बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकीर। आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइस टू। नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबर मैं आप लोगों को दूंगा यहाँ पर। पहलगाम हमले के बाद से मुसलसल भारतीय फौज जो है वो कुछ न कुछ गन का बड़ा कर रही है। अपनी जो दहशतगर्दी है उसको छुपाने के लिए पहले पाकिस्तानी पे इल्जामात लगाए, फिर कश्मीरियों के ऊपर इल्जामात लगाए, और उसके बाद धड़ाधड़ जो है वो उन्होंने अपने टीवी चैनल्स के ऊपर अपनी तकारीर में शिद्दत आमेज और शरंगेज जो तकारीर की थी वो सबको पता है। और जिस तरीके से गोबर आर्या ने और वो जो एक डीजी बच्ची है, डीजी बख्शी, ये इन नफ्सियाती लोगों ने जिस तरीके से, और इनके जो करता धरता और भी हैं साथी, इनके अलाइज जो हैं, उन लोगों ने मुसलसल पाकिस्तान को धमकियां दी, पाकिस्तानियों को धमकियां दी। तो आपने उसमें ये भी सुना होगा कि मेजर गोबर आर्या ने जो है वो जो कि 4 साल फौज में रहा लेकिन फिर भी मेजर बन गया और भाग गया, साबुन खा के भाग जाता था। तो ये मेजर ने जो है वो बाकायदा तौर पे अपने लाइव प्रोग्राम में एक टीवी चैनल, निजी टीवी चैनल पे इसने बका था कि बीएलए वाले जो हैं वो आसिम मुनीर का सर काट के मुझे ला के दें और ये अपनी पूरी जायदाद दे दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और उसने जो है वो अपना काम कर दिखाया। तो अभी जो बीएलए का जो बाहूट है उसकी एक पोस्ट शाया हुई है ट्विटर पे, एक्स पे यानी कि, जिसमें बोलान में 6 आर्मी ऑफिसर शहीद हुए हैं। तो उनमें एक तारिक इमरान जो है वो शहीद हुए हैं और दीगर 5 अफसरान जख्मी हैं। आईईडी अटैक हमला हुआ है ये गेशतरी के इलाके में, बलूचिस्तान में। ठीक है, अब मैं आपको जो मामला है पूरा बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा। अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद का जरूर नारा लिखिएगा। और यहाँ पर अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी जो कॉन्वॉय की गाड़ी थी आमिर पोस्ट और खान बेस के करीब, इसको निशाना बनाया गया इस कॉन्वॉय को, जिसमें शोहदा में जो है तारिक इमरान एसओसी हैं, नाइक जो है वो आसिफ 135W और सूबेदार फारूक 135W, नाइक मशकूर 135W और सैफ वाजिद 135W, सैफ काशिफ 135W। ये 6 जो है वो शोहदा इनकी लिस्ट है। और जख्मियों में सैफ यानी सिपाही जीशान 135, सिपाही शादमान 135, नाइक ओवैस 135, सिपाही जैनुल्लाह 135 और सैफ तैयब एसओसी जो है ये जख्मी हुए शदीद, और आईईडी अटैक किया गया है और इन्होंने बाकायदा तौर पे जिम्मेदारी भी कबूल की है। जी हाँ, ये वही बाहूट है जिसके बारे में जो है आपको याद होगा कि हमारे आर्मी चीफ ने इसके बारे में, और हमारे जो डीजी आईएसआई हैं उन्होंने भी इसकी निशानदेही की थी अपनी तकरीर में, जो अभी हालिया दिनों में आप लोगों ने देखा, जिसके बाद भारत में जो है सफ़े मातम पेश किया है। तो ये आप देख लीजिए कि भारत किस तरीके से पाकिस्तान में जो है वो दहशत गर्दाना हमले करवा रहा है। सादा लोग जो बलोच लोग हैं उन लोगों को किस तरीके से अपने नाजायज मकासद के लिए भारत इस्तेमाल करता रहा है, और एक अरसे दराज से बलोचिस्तान में जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ और खास तौर पे पाकिस्तान आर्मी मुखालिफ और पंजाबी मुखालिफ जो है वो वहां पर काम हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज है कि इनको समझाए कौन। ठीक है, ऑपरेशन ऑलरेडी वहां पर अब स्टार्ट हो गया बाकायदा तौर पे, और उसके मद में जाहिर है कि जो हमारे जवान हैं वो हर तरह से तैयार हैं, उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। तो जो लोग ऊपर से भड़कियां मारते हैं या ऑल फॉल बकते हैं पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, तो उन लोगों के मुंह पे एक और जन्नाटेदार थप्पड़ है जो पाकिस्तान में ही रहते हैं और पाकिस्तान को ही बुरा भला कहते हैं कि देखें आर्मी किस तरीके से कुर्बानियां दे रही है, मुसलसल आपके मुल्क को सेव करके रखी हुई है। अगर ये आर्मी नहीं होती तो आप आज सुकून से नहीं बैठे हुए होते। अभी भारत की जो चीखें निकली हुई और दुनिया भर की जो चीखें निकली हुई पाकिस्तान का जाहो जलाल देखते हुए, तो इसमें जो है वो पाकिस्तान आर्मी ही है जिसकी वजह से जो है दुनिया की बोलती बंद हुई गई है। ठीक है, भारत अपने हथकंडे तो इस्तेमाल कर रहा है, डायरेक्ट ये कुछ कर भी नहीं सकते, पानी रोक देते, कभी वो कुदरत उनको निशाना इबरत बना देती है फौरन, जो उनका डैम ने जो फट के टूट के, और पानी जो है वो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी पैदा करता है। देखें, इन चीजों को हल्का नहीं लीजिए, इन चीजों को हल्का नहीं लीजिए। ये याद रखिए कि पाकिस्तान हक पर है, हमारी आर्मी हक पर है, और उसकी मदद अल्लाह की तरफ से हो रही है। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऐसी शक शुबे की बात नहीं है। तो तमाम लोग जो है गलत फहमियां दूर करें
टेबल टॉक करके बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसमें ये कि एक दूसरे की जाने लेने का जो है ये कोई इतना अच्छा अमल नहीं है। साथ ही साथ हमारे पाकिस्तान साइबर फोर्स ने जो है वो भारत की जो इंजीनियरिंग की एक वेबसाइट है जो आर्म से रिलेटेड है, जो वहां पर उनके सारे तमाम जो मामला हैं वो तय करती है। उसमें जो उनको बनाने बुझाने का जो भी होता है, सारे मंजन चूरन वगैरह वो बना के देती है। तो उनकी वेबसाइट हैक करके पाकिस्तान ने वहां पर एक तो हमारा जो टैंकर है उसकी भी तस्वीर वहां पर नस्ब की कोशिश करूंगा कि टाइम मिला तो एडिटिंग करके वो लगा दूं साथ में। और उसका जो तकरीबन 1600 अकाउंट जो थे जो उसे मुंसलिक थे, तो वो भी हैक कर लिए हैं। वहां पर सारा डाटा तकरीबन 10 GB का डाटा उन्होंने वहां से निकाल लिया है। और उसकी जो वेबसाइट है उसको लिंक भी दिया है कि आप वहां जाके देख लीजिए कि क्या हुआ है। तो ट्विटर पे आपको पाकिस्तान फोर्स पाकिस्तान साइबर फोर्स जो है उसका अकाउंट भी मिल जाएगा। तो ये देखें कि दुश्मन जो है वो कितनी भी चालबाजियां कर ले, ना तो पाकिस्तान की आवाम, ना ही पाकिस्तान की आर्म फोर्स और ना ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो खामोश बैठी हुई है। बैक पे हम लोग अपनी तैयारी करके बैठे हुए हैं, पाकिस्तान आर्मी तैयारी करके बैठी है, हमारी गवर्नमेंट तैयारी करके बैठी है, बीइंग अ कॉमन मैन हम लोग भी अपनी तैयारी करके बैठे हैं, और बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट मैं भी अपनी तैयारी करके बैठा हूँ कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसमें देखें कि जिनकी जो निहत्ते लोग हैं उनकी जाने जाती हैं, तो कहीं के भी हों, चाहे पहलगाम के हों, चाहे पुलवामा के हों, चाहे कहीं के भी हों, जाने जो है ना मासूम लोगों की, जो टूरिस्ट हैं खास तौर पे जो कि अमन का पैगाम लेके जो है वो चल रहे होते हैं, तो वो उनकी भी जाने जो है वो कहीं के भी हों, किसी भी मजहब के दुश्मन के भी हों, तो हमारे लिए काबिल एहतराम है। और उनकी जान जाती है तो वो हमें भी जाहिर उसका अफसोस होता है। लेकिन ये कि भारत अपने प्रोपेगेंडा, अपना झूठा प्रोपेगेंडा जिस तरीके से कर रहा है, तो आप देखें कि आज इत्तेफाक से मोदी की तकरीर चल रही थी, नरेंद्र मोदी लाइव में लाइव जो उसके तकरीर जो है उसको मुख्तलिफ जो भारतीय गोदी मीडिया चैनल हैं उस पर वो चला रहे थे, जबकि बाकी जो कुछ चैनल्स हैं जो कि गोदी मीडिया से नहीं है तो वो उसके अगेंस्ट जो है वो मुख्तलिफ मैं देख रहा था कि बयान चल रहे हैं। यहाँ पर नवजीत सिंह सिद्धू जो है जो कि सिद्धू पाजी के नाम से बड़े मशहूर हैं, कपिल शर्मा शो में जो होस्टिंग भी कर चुके हैं, वैसे भी क्रिकेटर रह चुके हैं, वसीम अकरम साहब के और इमरान खान साहब के बहुत बड़े दोस्त भी हैं, पाकिस्तान के एक बहुत अच्छे समझ लें कि उनसे ताल्लुकात भी हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि उन्होंने भी किस तरीके से इनके जो पोल पट्टियां वो खोली हैं कि जो पाकिस्तान के खिलाफ जो बकवासें करते रहते हैं, IMF और ये नहीं है वो नहीं है, तो उस चीज का उन्होंने जवाब भी दिया। अब आप लोगों को याद होगा कल रात को मैंने या व्लॉग में या शायद लाइव सेशन में मैंने इस चीज को ब्रेक किया था कि तकरीबन मुझे तो ये खबर मिली थी कि 15,000 करोड़, लेकिन पता चला कि 40-45 करोड़ या 40-45 हजार करोड़ सॉरी जो है वो कर्जे लेके ये लोग बैठे हुए हैं अपने इधर उधर से, तो वो अदा ना करने पड़े इसलिए मोदी को लाके उन्होंने खड़ा किया हुआ है। नरेंद्र मोदी वही है जिसका आप लोगों ने अभी सुबह वीडियो भी देखी कि उसके बाप ने उसके साथ क्या किया था, उस चीज का बदला, उस चीज की फ्रस्ट्रेशन जो है ये मुसलमानों से निकाल रहा है। तो भैया देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो वज़रा जितने भी आए हैं पाक साफ हैं और बहुत अच्छे हैं, चाहे इमरान खान हो, चाहे आसिफ अली जरदारी साहब हो, चाहे जो वो नवाज शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, तो ये वो लोग हैं जो खानदानी लोग हैं। ठीक है, और एक इस्लामिक माशरे में पले बढ़े हैं, थोड़ा सा मॉडर्न टच भी आया कभी, तो उससे कोई हमें परवाह नहीं है, लेकिन ये कि अपने उसूलों को उन्होंने, अपने जो दीनी उसूल हैं उनसे वो हटे नहीं। ठीक है, और ना ही उनके आबा व अजदाद जो है वो उन्होंने इस किस्म की कोई कार्रवाई की। लेकिन नरेंद्र मोदी बेचारा जो जाहिर है बचपन में अपने बाप के हाथों लुट चुका था, उसकी फ्रस्ट्रेशन आज वो तमाम दुनिया से निकाल रहा है। और ऐसे बंदे ने जाहिर है कि शादी करके आप सोच लीजिए 1 महीने के अंदर जिसने अपनी बेगम को छोड़ दिया हो, ऐसा बंदा जो है वो किसी के मतलब वो क्या आप देख लीजिए क्यों छोड़ा होगा, वो बेगम ने लात मारी होगी, बेचारी स्कूल टीचर है आज भी और सब जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन ये कब तक चलेगा, कब तक जो है वो नरेंद्र मोदी जो अपनी धौल धमकी चलाता रहेगा। बॉर्डर पे कशीदगी चल रही है, गोलाबारी हुई है, बहुत शदीद किस्म की गोलाबारी चल रही है, और भारतीय तोपें जो है मतलब पाकिस्तान के ऊपर अटैक करती हैं और उसके बाद अपने चैनल पे दिखाती हैं कि देखो ये हो रहा है, जबकि पाकिस्तान जो है वो पल पल की रिपोर्ट जो है वो आलमी इदारों को भी दे रहा है और आवाम के साथ भी वो शेयर कर रहा है, जिसका जो है वो बैन कर दिया हमारे चैनल, ताकि भारत की आवाम जो है वो ना देख सके कि इसमें जो है वो इनकी क्या जो करतूतें हैं, वो सबूत आज तक किसी चीज का नहीं है इनके पास। दुनिया कह रही है
कि आप सबूत दिखाइए, टेबल टॉक कीजिए, लेकिन भारत जो है जाहिर है कि सबूत होगा तो दिखाएगा ना, तो इसलिए वो अकड़ रहे हैं कि नहीं हम तो पाकिस्तान पे हमला करेंगे, नहीं हम तो पाकिस्तान पे हमला करेंगे। ठीक है, कर दीजिए। आपने डैम रोका तो कुदरत ने आपको जो है वो दिखाया कि भाई अगर आप पानी रोकेंगे तो वो कुदरत जो है वो कादिर है हर शय पे, अल्लाह कादिर है हर शय पे, वो उसने आप पर डैम की जो है वो रेड लगा दी और डैम कुदरती तौर पे खुल गया है। ठीक है। सेकंड चीज ये कि आप जितना जुल्म कर रहे हैं ये एक निशान था, एक निशानी थी अल्लाह की तरफ से कि आप जितना भी जुल्म और जबर करेंगे, आप अपने भारत के जो लोग हैं जो कि ब्राह्मण हैं या सनातनी हैं या क्या कहते हैं कि और दूसरे मुस्लिम मदाहिब से हैं या